हृदय से बधाई देते हुए आप सबको इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप बहुत देर से यहां पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय से आप सबकी यहां पर उपस्थिति, जिस धैर्य के साथ आप सबने यहां पर इंतजार किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने प्रयास किया था कि मैं समय पर यहां आऊं, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि चाहते हुए भी मौसम की विपरीत स्थितियों में, यहां पे बहुत शानदार धूप है और मैं कल लखनऊ से अयोध्या से रात्रि में ही गोरखपुर आ गया था। गोरखपुर इसलिए आया था कि मऊ के नजदीक है, मैं तत्काल सुबह समय पर यहां पहुंच जाऊंगा और भरपूर समय आपको यहां पर दूंगा। लेकिन सुबह से ही भयंकर कोहरा है और उसके कारण मैं आपके बीच समय पर नहीं आ पाया। इससे पहले भी जब मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए श्री विजय राजभर के प्रचार में यहां आया था, तब भी मुझे लेट हो गया था, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने, घोसी के मतदाताओं ने वहां पर देर तक इंतजार किया और श्री विजय राजभर को भारी मतों से विजयी बना करके यहां से भेजा। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास शासन की प्राथमिकता है। याद करिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने देश की जनता को एक ही बात कही थी कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर। इस देश के अंदर एक नियति बन गई थी चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देने का। योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर के देने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, इसीलिए इस देश के अंदर गरीबी, इस देश के अंदर बेरोजगारी, इस देश के अंदर अव्यवस्था, इस देश के अंदर अराजकता को जन्म दिया। और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के देने की बात जो प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है प्रधानमंत्री आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बनता है, विद्युत का कनेक्शन बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, रसोई गैस का सिलेंडर हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देने का कार्य, न उसकी जाति देखनी है, न उसका मत देखना है, न उसका मजहब देखना है, न उसका क्षेत्र देखना है, न उसकी भाषा देखनी है, क्योंकि हमारे लिए तो देश के अंदर 135 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उसके चेहरे पर खुशहाली लाना यही प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है और उसी संकल्प के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। देश की जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे लिए भी प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और इसके तरह हम कुछ सोच भी नहीं सकते, इसके इतना कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। इस 24 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, इनके जीवन में मंगल हो और इन सबको न केवल विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। विकास की योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के साथ
साथ साथ विकास की योजनाओं पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए, बंद पड़ चुके कल कारखानों को फिर से प्रारंभ होना चाहिए और युवाओं को रोजगार और नौकरी भी मिलनी चाहिए। आप याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर नौकरी भी चेहरा देकर के दी जाती थी। नौकरी निकलती थी, एक परिवार के लोग झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे।